हर हर महादेव। दोस्तों, पिछले भाग में आपने देखा कैसे महाशिवरात्रि की रात एक घमंडी तांत्रिक शिव के श्राप का शिकार बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शिव का श्राप एक निर्दोष भक्त तक कैसे पहुंचा। रुद्रपुर गांव में एक युवक रहता था, सोमनाथ। वह निर्धन था, लेकिन शिव का सच्चा भक्त। हर सोमवार वह नंगे पांव मंदिर जाता था। महाशिवरात्रि का व्रत उसके लिए जीवन से भी बड़ा था। उस वर्ष सोमनाथ ने प्रण लिया, इस बार मैं महाशिवरात्रि की रात पूरी जागरण करूंगा, भले ही जान चली जाए। गांव वालों ने उसे रोका, बेटा शमशान के पास मत जाना, वहां भैरवनाथ की आत्मा भटकती है। पर सोमनाथ बोला, जहां शिव हैं वहां डर कैसा। महाशिवरात्रि की रात सोमनाथ दूध, बेलपत्र और दीपक लेकर शमशान की ओर चला। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, हवा ठंडी होती गई। पेड़ों से अजीब आवाज आने लगी। अचानक किसी ने उसका नाम पुकारा, सोमनाथ। वह रुका, लेकिन पीछे कोई नहीं था। शमशान के बीच एक जली हुई आकृति खड़ी थी, चेहरा जला हुआ, आंखें अंगारों जैसी। वही था भैरवनाथ। तू शिव भक्त है, लेकिन क्या तू डर से मुक्त है? सोमनाथ कांप गया, लेकिन बोला, मैं शिव का नाम लेता हूँ। अचानक शमशान में सब चिताएं जल उठी, धरती फटने लगी। भैरवनाथ चिल्लाया, अगर तू सच्चा भक्त है तो मेरी पीड़ा को देखे बिना भाग नहीं पाएगा। सोमनाथ की आंखों के सामने उसके पापों का दृश्य आने लगा। हर चीख उसके कान चीर रही थी। सोमनाथ गिर पड़ा, उसके मुंह से बस यही निकला, ओम नमः शिवाय। तभी आकाश से त्रिशूल की चमक गिरी, भैरवनाथ की आत्मा जलने लगी। एक दिव्य आवाज आई, जो शिव का नाम लेता है उसे कोई श्राप छू नहीं सकता। सुबह गांव वालों ने देखा, सोमनाथ शमशान में जीवित लौटा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं था। उसने कहा, मैंने मृत्यु को देखा है और शिव को भी। उस दिन के बाद शमशान की चीखें कुछ समय के लिए बंद हो गई। दोस्तों, सोमनाथ तो बच गया, लेकिन शिव का श्राप पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। सोमनाथ के लौटने के बाद गांव में कुछ समय शांति रही, लेकिन यह शांति तूफान से पहले की खामोशी थी। महाशिवरात्रि के ठीक तीसरे दिन गांव के सबसे अमीर व्यक्ति हरिदत्त सेठ के घर पहली मौत हुई। हरिदत्त का बेटा रात में अचानक चीखते हुए उठा, कोई मुझे बुला रहा है। सुबह होते होते उसकी सांसें रुक चुकी थी, उसके शरीर पर राख के निशान थे। गांव के लोग समझ गए, यह साधारण मृत्यु नहीं। हरिदत्त सेठ शिव भक्त नहीं था, वह महाशिवरात्रि को नशा और मांस के साथ मनाता था। सोमनाथ ने कांपते हुए कहा, यह श्राप है, भैरवनाथ का नहीं, शिव का। अगली महाशिवरात्रि पूरे गांव ने दीप जलाया, लेकिन हरिदत्त के घर अंधेरा था। रात के ठीक 12 बजे उस घर में चीखें गूंजी, लोग दौड़े। दरवाजा अंदर से बंद था। जब दरवाजा टूटा तो जो दिखा वह जिंदगी भर नहीं भूल सकता। पूरे परिवार के चेहरे डर से जमे हुए और दीवार पर लिखा था, जो शिव को भूलता है वह स्वयं मिट जाता है। उसी रात सोमनाथ को सपना आया। भगवान शिव ने कहा, यह आखिरी संकेत है, जो नहीं सुधरेगा वह शमशान का भाग बनेगा। सुबह होते ही सोमनाथ ने गांव छोड़ दिया। आज भी कहते हैं, महाशिवरात्रि की रात अगर कोई रुद्रपुर के शमशान में जाए तो जलती हुई आंखें अंधेरे में देखी जा सकती हैं और एक आवाज गूंजती है, हर हर महादेव। दोस्तों, महाशिवरात्रि शिव उत्सव नहीं, वे चेतावनी है। जो शिव को याद रखता है वह सुरक्षित है, और जो भूलता है वह इतिहास बन जाता है। अगर यह कहानी आपको अंदर तक खिला गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शिव भक्तों तक शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।